हम लोग पिछले वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आज जो हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो बेसिकली 5 फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है साइज ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा है टेम्परेचर, फिर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और लास्ट है कैटलिस्ट। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, आपको ये पांचों को एक कहानी के तौर पे याद करवाने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब जिसका जो नेचर होगा, जैसे आपके स्कूल में कोई दो लड़का होगा जिसका नेचर होगा कि वो सिर्फ लड़ाई करता है। ठीक ठीक है, तो वो लड़ाई, जैसे कोई भी लड़ाई हो रहा है तो उसको जल्दी लड़ाई करना चाहेगा, और जिसका नेचर है कि लड़ाई नहीं करने वाला तो कभी लड़ाई नहीं करेगा। दूसरा साइज ऑफ रिएक्टेंट, जैसे जैसे छोटा बच्चा बहुत लड़ाई करता है, ठीक, और बड़ा जो होता है वो थोड़ा कम लड़ाई करता है। क्यों? ठीक ना। फिर टेम्परेचर, जैसे कि आपके स्कूल में कोई बच्चा होगा जो आज तक लड़ाई नहीं किया है, ठीक है, लेकिन अगर उसका आप पारा बढ़ा दिए, उसको बहुत गुस्सा दिला दिए तो वो भी लड़ाई कर सकता है। ठीक। फिर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर क्या है कि जैसे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगा, जैसे घर में बहुत ज़्यादा आदमी है तो लड़ाई ज़्यादा होगा, आदमी कम है तो लड़ाई कम होगा। ठीक। और फिर एक होता है कैटलिस्ट, यानी कि पड़ोसी, ठीक, जो कि लड़ाई को मतलब कि बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। ठीक। तो हम आपको एक कहानी के तौर पर इसको याद करवा दिए ताकि आपको ये 5 फैक्टर्स याद हो जाए आराम से। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट को। ठीक है, जैसे पहला है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स आर हाइयर देन दैट ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो एलिमेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा, और फिर जो जो एलिमेंट जितना लेस रिएक्टिव होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही लेस होगा। पहला बात। दूसरा है हमारा, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे इसका एग्जांपल, ठीक है, जैसे एग्जांपल में जैसे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडियम और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ किसका, कैल्शियम मान लो दे दिया। चलो आयरन ही ले लेते हैं। तो इसमें सोडियम जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी उससे ज़्यादा होगा। ठीक। दूसरा बात है साइज ऑफ रिएक्टेंट। तो जितना छोटा साइज होगा रिएक्टेंट का वो उतना ही ज़्यादा एरिया कवर करेगा, और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। और वाइस वर्सा, यानी कि जितना लेस साइज होगा उसका वो उतना ही जितना ज़्यादा उसका साइज होगा बड़ा वो उतना ही कम एरिया कॉन्टैक्ट करेगा, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही कम होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन पाउडर का और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पीवल्स। ठीक, मतलब पाउडर का, और ये थोड़ा पत्थर है, ये पाउडर है मतलब बहुत चुनी चुनी पाउडर, और ये है पत्थर डब का बड़ा बड़ा। तो ये साइज में छोटा है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसको समझाते हैं हम, देखें कैसे। जैसे दो कोई पार्टिकल दिया हुआ है, ये दोनों जब दोनों को हम कांटेक्ट करेंगे आपस में तो इसका कुछ इतना ही पार्ट, इसका कुछ इतना ही पार्ट आपस में कांटेक्ट में आएगा, एक दूसरे के संपर्क में आएगा। ठीक। और आपको पता है कि रिएक्शन में वही पार्ट मतलब कि रिएक्ट करता है जो कि आपस में कांटेक्ट हुआ। तो अगर हम दोनों को आपस में मिलाए तो सिर्फ इतना ही पार्ट रिएक्शन करेगा। वही अगर इसको हम टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, यानी कि बुकनी बुकनी कर दिया, यानी कि पाउडर बना दिए, तो क्या होगा, तो ये इससे आराम से आके मिल जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा है तो मिलेगा, आराम से मिल जाएगा आके। इससे क्या हुआ कि छोटा जो पार्टिकल्स है उसको ज़्यादा सरफेस मिल गया, मतलब बहुत
एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो गया दोनों को आपस में मिलने का, इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा हमारा टेम्परेचर, अगर कोई रिएक्शन का अगर टेम्परेचर के हम बढ़ा दिए, ठीक है ना, तो वो क्या होगा कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक, फिर चौथा हमारा कंसंट्रेशन, अगर कोई रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, और घटा दिए तो वो भी घट भी जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे ये है, इसमें ए, ठीक, ये ए का पार्टिकल, ये ए का पार्टिकल, ये बी का पार्टिकल, ये भी बी का पार्टिकल। अब क्या किया हम लोग यहाँ पे कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिए। इंक्रीज कर दिया मतलब अब जितना जैसे ए को हम और बढ़ा दिए, ए, फिर बी ऐसे, ठीक ना। यहाँ पे देखो क्या था, तो बहुत कम था, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी लो होगा। यहाँ पे क्या हुआ, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ पे दूरी जो है वो दोनों के बीच में दूरी थोड़ा कम गया है, तो जल्दी दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएगा। ठीक, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट और आखिरी है वो है हमारा कैटलिस्ट, जो कि खुद पार्ट नहीं लेता है रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन को करवा देता है, या तो उसका रेट कम करा देगा या तो ज़्यादा करा देगा। तो द सब्सटेंस विच चेंजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, ऐसा सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे। चेंज मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक, बिना विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, बिना अपने आप को चेंज किए हुए। तो कैटलिस्ट जो दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे। जैसे एग्जांपल देखिए, हम लोग लिए C2H4, क्या है, इथेन और हाइड्रोजन, ठीक है, तो मिलके बनेगा क्या, C2H6 इथेन। तो ये रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन बहुत ही लो होता है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ निकल मिला दिए, निकल कैटलिस्ट निकल को ला दिए, तो ये रिएक्शन जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो ये क्या किया, इसका रेट बढ़ा दिया। तो ऐसे ही निगेटिव कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो मिलके बनता है सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फेट प्लस H2, ठीक है, प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन जो होता है, ये रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि बहुत ही फास्ट होता है। तो इसको स्लो करने के लिए हम लोग इसमें डाल देते हैं इथेनॉल, जिससे कि ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाए। ठीक, तो बेसिकली 5 फैक्टर्स हैं, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं कि 5 फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता हो। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, जिसका नेचर यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक, और जिसका जो लेस रिएक्टिव होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। दूसरा है हमारा साइज ऑफ रिएक्टेंट, जितना छोटा साइज होगा रिएक्टेंट का वो उतना ही ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट करेगा, मतलब जैसे छोटा है तो ज़्यादा आपस में दोनों अच्छे से मिल जाएगा दोनों आके, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। और इसका उल्टा, अगर ज़्यादा बड़ा साइज हुआ, जैसे साइज बड़ा है तो दोनों आपस में कम, मतलब कम ही आपस में टच होगा। जैसे देखिए टच कम हुआ है, और टुकड़ा टुकड़ा रहेगा तो बहुत पूरा टच हो जाएगा आपस में, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। जैसे एग्जांपल में ये। फिर है हमारा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दिए रिएक्शन का जाके तो उसका रेट भी बढ़ जाएगा, सिंपल सा बात है। और इसका उल्टा, अगर कम कर दिए जाके तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। फिर कंसंट्रेशन है, हम कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, जैसे यहाँ पे 2-3 हुआ है आदमी, मतलब मान लीजिए 3 आदमी है, 2-4 आदमी है, तो लड़ाई कम होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा आदमी है, 8 आदमी है, तो इसकी रिस्पेक्ट में यहाँ पर ज़्यादा लड़ाई होगा। वही बात है, कंसंट्रेशन बढ़ा दिए
तो रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। और फिर लास्ट है कैटलिस्ट, ठीक, जो कि खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन चेंज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन। दो, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो घटा दे वो नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक, आप इस फैक्टर्स को, मतलब कि फैक्टर्स को याद करने के लिए आप कोडवर्ड याद रखेगा, कोडवर्ड जो आपको हम शुरू में बताए थे। ठीक, तो आज हम बस इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट मतलब कि क्लास में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसे दोहराइए, जो आपको कोडवर्ड बताया शुरू में, ठीक, उससे आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग।